जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी अपनी संगत को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो हद है ना, वो हम संगतों को पता ही नहीं है। गुरु महाराज जी ने एक बार बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और गुरु जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे कि गुरु जी महाराज जी शरीर रूप में थे, और गुरुजी महाराज जी ने कितनी ही संगतों के शारीरिक कष्ट, हेल्थ से रिलेटेड कष्ट अपने शरीर पर लिए थे। तो जिसको किसी को रॉड लगनी थी वो गुरुजी ने अपने में लगा दी, किसी को कैंसर था वो अपने ऊपर लिया, किसी को जो भी प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने अपने ऊपर ली। तो गुरुजी शरीर रूप में थे, तो गुरुजी को दर्द भी होता था, और ये बहुत ही कम लोग संगत को पता है। तो गुरुजी महाराज जी की आंखों में एक दिन आंसू थे, और गुरुजी महाराज जी ने रोते हुए बोला था कि उनको अंदर से बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने संगत को कहा था, जो उनको बहुत प्यार करती थी, और गुरु महाराज जी से पूछा करते थे कभी बात में कि गुरु महाराज जी आपको तकलीफ होती है, तो गुरु महाराज ने कहा था कि ਜਦੋਂ पूर्णमासी होती है या वैसे भी मतलब डेली भी अगर आप जो जाप करते हो, जो मंत्र जाप करते हो, वो आप गुरु जी के लिए समर्पित कर दिया करो, क्योंकि उससे गुरु महाराज जी को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। गुरु महाराज जी ने जो हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या की, जिसकी वजह से गुरु जी ने अपनी क्या बोलते हैं, तपस्या में से कितनी संगतों को नया जीवन दान दिया, कितनी संगतों को नई सांसें दी। तो वो महाराज जी को स्ट्रेंथ देते हैं। तो जो आप जो संगत लोग मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी के लिए पाठ करते हैं, तो जब आप मंत्र जाप करो, चाहे आप वो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है करने की, 5 मिनट्स हो या फिर घंटा हो, 2 घंटा हो, जैसे भी आप करें, तो वो गुरुजी महाराज जी को समर्पित कर दो, और गुरुजी से कहो कि गुरु महाराज जी ये आपके लिए है, आपको समर्पित है। गुरु महाराज जी को बहुत शक्ति मिलती है उससे। और गुरु महाराज जी के दरबार में मतलब ये अलग-अलग संगतों के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि हम लोग फिज़िकल फॉर्म में गुरुजी से नहीं मिले। अब मैं वो सत्संग शेयर करूँगी जो शायद आपकी रूह को टच करेगा। गुरु महाराज जी के टाइम में संगत हुआ करती थी, और गुरु महाराज जी ने उनको, उनके जब मम्मी-पापा आते थे तो गुरु महाराज जी उनको मामा जी और मामी जी कहते थे। फिर गुरु महाराज जी के जब वो दरबार में जाना शुरू किया, तो गुरु महाराज जी का महाशिवरात्रि का अ, आना था फेस्टिवल, और गुरु महाराज जी ने उनको, उस टाइम गुरु महाराज जी ने बहुत सारे कार्ड जो है पब्लिश करवाए, और उनको बोला भी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ 50-100 कार्ड दिए कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ घर घर जाके पर्सनली देने ने, और संगत इकट्ठी करके महाशिवरात्रि से लेके आनी है। तो अब जब वो जाते थे तो कि फर्स्ट टाइम किसी के जब गए नॉक किया, तो बड़ा अनवेलकम सा फील हुआ, और कार्ड वो देते गए जैसे जैसे गुरु महाराज जी की आज्ञा थी। अब कोई लेता था, कोई नहीं लेता था। तो उन्होंने आके अ, आंटी जब वो कार्ड बाँटने गई थी तो अपनी डॉटर को साथ ले गई थी। तो ये उनकी डॉटर ने ही बहुत ही सुंदर सत्संग नरेट किया, और मेरी रूह को तो टच किया ही है। और ये हमें गुरु जी का प्रसाद समझना चाहिए, सत्संग को एक अमृत ब्लेसिंग समझनी चाहिए, क्योंकि जब आप सत्संग सुनते हो तो पहली बात तो गुरु जी ने आपको किसी पर्पस से सुनवाया है, वो सत्संग आपको ब्लेस करने के लिए। और अगर गुरु जी मेरे से भी ये सत्संग नरेट करवा रहे हैं, तो ये किसी और को भी ब्लेसिंग मिलनी है। तो ऐसे ही ब्लेसिंग्स जो हैं गुरु महाराज जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो महाराज जी ने का जो सत्संग है, वो आंटी ने इस तरह से सुनाया। जब वो कार्ड बांटने जो गए थे, तो उनके साथ बड़ा उनको ऑकवर्ड लगा। अगले दिन आके गुरुजी को बोल दिया, गुरु महाराज जी आप इस साथ चलो, ऐसे तो हमें बड़ा ऑड लगता है, और कितने लोग तो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, मुंह बना लेते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तो अब उन्होंने बात गुरुजी को बोली, और अगले दिन वो फिर गए। गुरुजी ने कहा तुम जाओ वंडो।
और जब वो फर्स्ट हाउस में गए तो उनको बड़ा प्यारा वेलकम मिला। उनको अंदर बुलाया गया, कार्ड उन्होंने लिया और एक्सेप्ट किया बहुत प्यार से, श्रद्धा से। इस तरह उनके सारे कार्ड बँट गए। अब उनके बेटे जाते हैं मंदिर में, जो जिनको गुरुजी मामा-मामी कहते हैं, वो उनके बेटे जाते हैं मंदिर में। अब गुरु महाराज जी उनके हाथ में फिर से 100-50 कार्ड दे देते हैं, "अभी जाओ और ये भी बाँटो।" अब वो बँट जाते हैं और महाशिवरात्रि पर उस दिन इतनी हद से ज़्यादा संगत और रौनक होती है, गुरु महाराज जी खुश हो जाते हैं। और वो अंकल आंटी भी कहते हैं भी आज तो बड़ी रौनक लगी, बड़ी संगत आईयाँ और बसें भर-भर कर आई थी उस टाइम संगत वहाँ पर, और मेरे ख़्याल से ये फर्स्ट टाइम था। तो गुरु महाराज जी ने आंटी को बोला कि तेरी ब्याह दी कुड़ी दा कार्ड वंड दित्ते ने, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद उनको बात समझ आती नहीं है, चलो थोड़ा टाइम निकल जाता है और फिर गुरु महाराज जी समाधि ले लेते हैं। अब एक बार समाधि से पहले गुरु महाराज जी उन्हीं की फैमिली को किसी सत्संग में लेके जाते हैं, जिसका जो फार्म होता है मल्लू मल्लू फार्म करके। तो वहाँ जब वो आंटी जाती हैं अपनी बेटी को लेके, तो बड़ा वो पॉश काइंड ऑफ होता है, और वो जो बेटी होती हैं वो डिसाइड करती हैं मन में कि मैं तो शादी इसी मल्लू फॉर्म में ही करवाऊँगी, फार्म में करवाऊँगी। अब टाइम निकल जाता है, गुरुजी समाधि ले लेते हैं। तो जब आंटी की बेटी की शादी डिसाइड हो जाती है, पक्की हो जाती है, वो लोग मल्लू फार्म को बुक करने जाते हैं। जब वो बुक करने जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि इस डेट की तो ऑलरेडी बुकिंग है हमारे पास। फिर और जब वो घर आ जाते हैं थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं, उनको उन्हीं मल्लू फार्म वालों का फ़ोन आता है कि हमसे तो गलती हो गई थी जी, ये फार्म तो आपके लिए ही बुक्ड है ऑलरेडी। तो वो हैरान होते हैं कि हमने तो बोला था, लेकिन ये पहले हमें डेट नहीं मिल रही थी और जगह भी नहीं मिल रही थी। चलो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, उनके लिए बुकिंग हो गई है, जो कन्फर्म्ड हो जाता है। अब जब उस दिन वो उनकी मल्लूफ़ा में बेटी की शादी की तैयारियाँ और डेकोरेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे गुरुजी का सिंहासन का स्थान बनाया जा रहा होता है, डेकोरेट किया जा रहा होता है, गुरुजी का स्वरूप लगाया जाता है, और जहाँ पे वो दूल्हा-दुल्हन का साथ में चेयर वगैरह लगती है। अब जब वो वहाँ का स्टाफ आता है या मैनेजर आता है, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा उबासी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर वो आके पूछते हैं, भई ये कौन है? कहते हैं ये तो हमारे गुरुजी हैं। कहते यही आए थे आपकी शादी के लिए मल्लू फ़ार्म बुक करवाने। वो हैरान हो जाते हैं कि गुरु महाराज जी कैसे आ सकते हैं? क्योंकि गुरु महाराज जी तो ऑलरेडी समाधि ले चुके थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु महाराज जी साक्षात आए थे, और वो साक्षात उन स्टाफ वालों को, जो मल्लू फार्म के जो स्टाफ है, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो गुरु महाराज जी के बारे में उन्होंने बताया कि यही गुरु महाराज जी आए थे, आपकी बुकिंग इन्होंने करवाई थी, और ये जो भी डेकोरेशंस हुई हैं, इन्होंने भाग-भाग के सारे अरेंजमेंट करवाए हैं। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये मल्लू फार्म के जो स्टाफ है, जो मैनेजर हैं, उन लोगों ने बताया कि इस तरह से सारी बुकिंग या डेकोरेशन वही करवा रहे थे। तो पूरी फैमिली हिल जाती है बात सुन के कि साक्षात गुरु महाराज जी महासमाधि के बाद भी आए, और उनकी बेटी के लिए खुद जाकर पर्सनल लेवल पे गुरु जी महाराज ने मल्लू फार्म बुक करवाया, और सारी डेकोरेशंस का जितना भी अरेंजमेंट था, सब कुछ खाने-पीने का, सब कुछ किया। ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अब क्योंकि इनका ही मैं पहले एक बार सत्संग शेयर किया था, जिसमें इन्हीं की डॉटर की, जिसकी शादी हुई थी मल्लू फार्म में, अब इनकी बेटी हो जाती है। इनकी बेटी हो जाती है, वो 2.5 साल की होती है जब ये यूएस में माइग्रेट होते हैं, और गुरु महाराज जी को ये महासमाधि, सॉरी, जहाँ गुरु जी की समाधि है, वहाँ पर माथा टेकती हैं, तो वहीं से एक आंटी निकलती हैं और इनके हाथ में एक ब्रेसलेट या लॉकेट देती हैं कि इन्हू तो अपने नाल लेके जा, जबकि वो आंटी को जानती नहीं होती, और ना ही उनको पता होता है कि ये जो आंटी हैं यूएस में माइग्रेट हो रही हैं, और गुरु जी से मनी मन कह रही हैं कि तुम मेरे गुरु जी तुम मेरे नाल ही चलोगे। और उसी टाइम वो एक आंटी वहाँ से निकल के आती हैं, जो कि खुद गुरु महाराज जी थे। तो वो उनके हाथ में ब्रेसलेट या लॉकेट देते हैं, और वो उनके अपने साथ लेके यूएस चली जाती हैं, और जब वो कहती हैं कि मेरे साथ रहना, तो जब फर्स्ट डे वो जाती हैं, तो वहाँ पर ही उनको एक आंटी मिल जाती हैं जो गुरुजी की संगत होती हैं, और फिर जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने अपना, जब आंटी ने वो लॉकेट पहना होता है, तो एक दूसरी संगत उनको आके जय गुरु जी बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि आप दिल्ली से आए हो, हम यहाँ रहते हैं, हम दिल्ली में गुरु जी के बड़े मंदिर जाया करते थे, और वो अपना सत्संग सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो
इस तरह से गुरुजी महाराज जी ने उनको ये एहसास करवाया कि गुरुजी ने सिर्फ अपना मानव रूपी ह्यूमन फॉर्म ही छोड़ा था। गुरु महाराज जी आज भी हर संगत के घर में उनके साथ रहते हैं। जहाँ-जहाँ भी जिस घर में भी सत्संग होता है या गुरुजी को मानने वाली संगत है जो सच्चे दिल से गुरुजी को ध्याते हैं। तो गुरु महाराज जी ने उनको पूरी तरह से एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहाँ पे उनको जाते ही वेरी फर्स्ट डे न्यूयॉर्क में उनको संगत जो है मिलती है। अब एक दिन वो जब लॉस एंजलिस में कहीं जाते हैं, फिर वहाँ पे कोई राइडिंग का जैसे कोई फेयर लगा होता है ना, मेले-चेले लगे होते हैं, तो वहाँ पे वो जाते हैं। अब आंटी अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और उनको ये लगता है कि उनकी जो 2.5 साल की बेटी है, उनके हस्बैंड के हाथ में है। और अंकल जब अलग होते हैं उनके हस्बैंड, तो उनको ये लगता है कि उनकी बेटी उनके वाइफ़ के हाथ में है। और जब वो 2 से ढाई 3 घंटे बाद एक-दूसरे को मिलते हैं अपनी राइड-वाइड लेकर, झूले-वूले खाकर, तो वो एक-दूसरे से पूछते हैं भी बेटी कहाँ है? तो वो कहती है ना तो मेरे पास है, कहती 3 घंटे से तुम गायब और 3 घंटे से तुम गायब। वो भीड़ के चक्कर में अलग हो जाते हैं और वहाँ पे छोटे बच्चों का ना एक प्ले वाला छोटा-सा कोई कॉर्नर होता है, वहाँ पे वो बच्ची खेल रही होती है। 2.5 साल की बच्ची खेल रही होती है, सत्संग बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा है। तो वो जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी बहुत अच्छे से रिलैक्सफुल होके खेल रही है, उनको बेटी मिल जाती है। तो वो 2.5 साल की बेटी के मुँह से क्या निकलता है, वो उनकी जो मदर है जिनकी शादी मल्लू फॉर्म में हुई थी, उनका ये कहना था जब वो अपनी बेटी को मिलते हैं और पूछते हैं कि आप अकेले यहाँ पे आराम से खेल रहे थे? कहती नहीं, मैं तो गुरुजी के साथ खेल रही थी, गुरुजी आए थे मेरे साथ खेलने। तो वो कहते हैं बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है, तो वो कहते हैं ये बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, वो तो सिर्फ 2.5 साल का बच्चा है। कहती है नहीं गुरुजी आए थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी ने क्या पहना था? उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने थे, येलो कलर का चोला पहना था। अब ये बात वो थोड़ी लाइटली लेते हैं और घर चले जाते हैं। फिर घर जाते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे रात हो गई होती है और इंडिया में जो है डे स्टार्ट हो जाता है। तो जब इंडिया में डे स्टार्ट हो जाता है तो वो उस आंटी की सिस्टर का इंडिया से फ़ोन इनको आता है। तो वो कहती हैं इस तरह से उनको ड्रीम आया था कि तुम लोग कहीं किसी फेयर में गए हो और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं अलग हो गए थे अपने झूले खाने के चक्कर में और बेटी अलग घूम रही थी। वहाँ पे गुरुजी पीले रंग के चूल्हे में इसके साथ खेल रहे थे, इसका पूरा ख़्याल रखा। तो ये बात सुन के उनकी सिस्टर सन्न रह जाती है कि ये बात तो उन्होंने शेयर की ही नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस और अपनी बेटी की बात को सच बताने के लिए कि सचमुच गुरुजी उसके साथ खेल रहे थे, तो वो उनकी सिस्टर के थ्रू इंडिया से फ़ोन करवा के उनको बताया। तो कितना बड़ा चमत्कार है कि गुरु महाराज जी आज भी अपनी संगत के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। जब गुरु महाराज जी कहते हैं अपनी संगत को कि तुसी जदों भी घरों बाहर जाओ ते तुसी मैनू नाल लेके चलो, स्माइल करदे होए। गुरुजी के पास 2 मिनट रुको, 2 बार मंत्र जाप करो, गुरुजी को प्यार से स्माइल करते हुए बोलो, आओ गुरुजी साडे नाल चलो, साडे नाल ही वापस आना। और देखना कितनी बड़ी शक्ति है, गुरु महाराज जी सचमुच साथ रहते हैं। ऐसे ही कोई एक बात मेरे जो गुरुजी का बेटा है, तो उसने भी मुझे घर आके बताई थी कि मम्मा मेरे को इस तरह से गुरुजी मुझे स्कूल में दिखे थे। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ और बेटा अभी 13 प्लस ईयर का है। तो गुरुजी महाराज जी ने उसको भी अपने होने का एहसास करवाया। गुरु महाराज जी आपका कोटान-कोट शुक्राना। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जब वो मतलब उन्होंने ये भी एहसास करवाया था कि जब उन्होंने मानव रूपी चोले को छोड़ा है तब से गुरुजी की शक्तियाँ अनलिमिटेड हैं और वो हर संगत के साथ जाके रहते हैं और हम चाहे सही करते हैं तो हमें प्रेज़ करते हैं, जब हमसे गलतियाँ होती हैं तो हमें डाँट भी लगाते हैं, हमें सही रास्ते पे लाते हैं। तो मेरे गुरु महाराज जी आपका कोटान-कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। आप हमारे अंग संग सदा सहाय रहते हो, चाहे हम घर से बाहर हों, चाहे हम घर के अंदर हों या रास्ते में हों, कहीं भी हों। हमारे साथ गुरुजी हमेशा दृश्य शक्ति के रूप में चलते हैं और कोई भी कष्ट हमारे ऊपर नहीं आने देते। कुछ भी होता है वो गुरुजी को पहले ही दिख जाता है, गुरु महाराज जी इसको पहले ही काट कर देते हैं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आपसे एक प्यारी सी अरदास मैं आपकी ये बेटी, आपके इस पूरे परिवार के लिए और ब्रदर, सिस्टर, मॉम, बच्चों के लिए, उनके जीवन साथी सबके लिए ये बोलती हूँ कि जो गुरुजी महाराज जी आपको हमारे लिए सही लगे, आप वही करना। हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, हम कुछ
कुछ भी बोल देते हैं, तो जिसका हमें ज्ञान नहीं है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ करना और हमारे लिए वही करना जो हमारे लिए प्रेज़ेंट और फ्यूचर अच्छा हो और हम आपके चरणों से जुड़े रहें, आपका शुकराना करते रहें। हमें अपने शुकराने में रखना, हमें सेवा, सिमरन, सत्संग में रखना, अपना ही नाम जपाना और अपना ही मंत्र जाप करवाना और हमें कहीं भी भटकने से रोकना। महाराज आपकी शरण में हैं, आप ही ख़याल रखना और आप ही सब सँभाल रहे हो, आप ही सब सँभालोगे, आप सब जानते हो और महाराज जी जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो आप करोगे बहुत ही अच्छा होगा। वो मैं जानती हूँ, मेरा अखंड विश्वास सिर्फ़ आपके ऊपर है, चाहे वो फैमिली के किसी भी मेंबर से हो, चाहे मेरी मायका फैमिली से हो या कहीं से भी, तो सबकी तरफ से आपका कोटान-कोट शुक्राना, कोटान-कोट शुक्राना और जो गलतियाँ हमसे जाने-अनजाने होती हैं उसके लिए सच्चे दिल से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर ही जाते हैं। और गुरुजी हमारे परमपिता परमेश्वर महादेव हैं और वो करुणा निधान हैं, कृपा का सागर हैं, दया का सागर हैं, बख्शनहारे हैं। गुरु महाराज जी ਤੁਸੀਂ बख्शनहार कहाँदे हो, साढ़े गुनाह बख्शो गुरु महाराज जी। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी, शुकराना महाराज और अस अपने पूरे परिवार दे गुरु महाराज जी अपनी कृपा वाला हाथ, अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, करुणा निधि आप हमेशा, हमेशा, हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, कोटान कोट शुकराना। आज जब ये सुबह सत्संग जो ये आंटी का मैं अभी शेयर किया है, तो मेरे साथ बहुत बार लाइफ में इतनी सुंदर एक्सपीरियंस हुए हैं क्योंकि अभी गुरुजी का हुक्म नहीं है बताने का, तो जब हुक्म आएगा तो 100% मैं ज़रूर शेयर करूँगी और क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर एक संगत बिल्कुल एक समान है। पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है गुरु महाराज जी भगवान के दिल में किसी के लिए भी ऊँच-नीच का भाव नहीं है क्योंकि वो भगवान है और हम इंसान हैं। तो गुरु महाराज जी ने सबको एक समान रखा है, सबको एक समान आशीर्वाद देते हैं। बहुत-बहुत शुकराना महाराज, बहुत-बहुत शुकराना और मुझे पक्का विश्वास है कि गुरु महाराज जी एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि जब बहुत सुंदर-सुंदर जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और गुरुजी भी कहते हैं जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो आपका तो कल्याण होता ही है और आप जब सत्संग करते हो तो दूसरे का भी सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो अनंतम, अनंतम शुकराना महाराज अपनी कृपा बरसाने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, सेवा सिमरन सत्संग में रखने के लिए, हमारे गुनाह बख्शने के लिए और माड़े कर्मों को काटने के लिए, हमें हमेशा अपनी चरनी-शरनी सुरक्षित रखने के लिए, आपका कोटान-कोट शुकराना हमें सफलता देने के लिए, अखंड सौभाग्यवती बनाने के लिए बहुत-बहुत शुकराना, कोटान-कोट शुकराना, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु जी।